हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिस लिंडा ना गाय को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे गाय ना असल में आपको इग्नोर करते हुए लियो के पास जाता है। वो उसे यहाँ पे हाथ पकड़ने के ले जाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ना इस जैसी औरत से दूर रहना चाहिए, ये ना सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेगी। लेकिन यहाँ पे मिस लिंडा ने उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी, पर यह गाय किसी का कहाँ सुनने वाला था और वही ना उल्टा उन्हें काफी कुछ सुना देता है। और यहाँ पे ल्यू को ना वो फिर से वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ल्यू ना फिर उससे कहती है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। तो उसके ये बातें सुन के ना फिर यहाँ पे गाय ना गुस्से में वहां से चला गया था। और वही यहाँ पे ना एन बाहर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे पता है कि तुम्हारा मूड ना खराब है, लेकिन तुम्हें ना इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर ना वो उससे कह रहा था कि तुम जानना चाहती हो ना कि मुझे फॉय से क्यों प्रॉब्लम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों ही ना अपनी मासूम सी शक्ल दिखा के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करती है। और साथ ही में वो उसे ये भी बता देता है कि मिस लिंडा ना असल में इसकी मॉम है। और वही इधर यहाँ पे अंदर ना ल्यू मिस लिंडा से माफी मांग रही थी, कह रही थी कि गाय ना कभी कभी ऐसी बचकानी हरकतें कर देता है, इसलिए आप ना उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पे मिस लिंडा असल में उसे भी बता देती है कि असल में गाय ना उसका बेटा है। तो ये बात सुन के असल में ल्यू तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं थी कि गाय ना उसका बेटा है। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में ल्यू ना संत के पास जाके उसे बता देती है कि मिस लिंडा का बेटा और कोई नहीं बल्कि गाय है। तो यहाँ वो भी कह रहा था कि मुझे ये बात पता तो थी कि उनका कोई बेटा है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो गाय हो सकता है। और साथ ही में ना जो कुछ भी कैफे में हुआ था वो सारी भी बात उसे बता देती है। तो वो कह रहा था कि तो यहाँ उसकी बात सुन के वो कह रहा था कि मैं मिस लिंडा को ना अच्छे तरीके से जानता हूँ, अगर उन्हें तुम्हारी जरूरत भी होगी ना फिर भी वो तुमसे कभी हेल्प नहीं लेगी, क्योंकि वो ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। तो फिर यहाँ पे ल्यू याद करने लग जाती है कि मिस लिंडा ने उसे बताया था कि उन्होंने ना गाय से मिलने की काफी ज्यादा कोशिश भी की थी, कई कार्ड्स उसे कई प्रेजेंट भी भेजे थे, लेकिन और ना ही उसका कभी रिप्लाई आया है। जैसे कि वो गिफ्ट्स और कार्ड ना कभी उस तक किसी ने पहुंचने ही नहीं दिए थे। यानी कि वो यहाँ पे अपने हस्बैंड की बात कर रही थी और कह रही थी कि मैंने ना कस्टडी पाने की भी काफी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर ये सारी चीजें ना असल में गाय को बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि गाय को तो असल में बताया गया था कि उसकी मॉम ना असल में उससे बात ही नहीं करना चाहती और ना ही उससे मिलना चाहती है, और उन्होंने ही ना असल में इन लोगों को छोड़ा था। और ये सारी बातें बताने वाले और कोई नहीं बल्कि यहाँ गाय के फादर थे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गाय और उसकी सिस्टर ना किसी भी तरीके से उसकी मदर से कांटेक्ट में रहे। और जो भी कार्ड्स और गिफ्ट ना मिस लिंडा इन्हें बेचती थी वो इन तक कभी पहुंचने ही नहीं दी उसके फादर ने। और अपनी इमेज ना उनके दोनों ही बच्चों के सामने उन्हें एक आइडल फादर जैसी बना के रखी थी। तो यार ल्यू ना उससे कह रही थी कि मैं उनकी हेल्प तो करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इस बात से उनकी प्रॉब्लम ना बढ़ा दूं और कहीं इस बात की वजह से गाय ना मुझसे फिर से नाराज ना हो जाए। तो यार संतो उससे कह रहा था कि कुछ हो या ना हो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि गाय ना तुम्हें कभी हेट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ये तक नहीं जानता कि तुम्हें हेट करना कैसे है। वही नेक्स्ट सीन में जब हमें पे गाय को दिखाया जाता है जिसके पास की ल्यू का मैसेज आता है, वो उससे ना मिलना चाहती थी। तो यहाँ पे गाय भी राजी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे गाय भी ना उससे फ्रेंडशिप भी करना चाहता था, पर शायद ना उसे थोड़ा आइडिया तो था कि वो ना उससे क्यों मिलना चाहती थी। फिर जब ना वो यहाँ पे उससे कैफे में आके मिल रहा था, या ल्यू ना जब उससे बात करने ही वाली थी कि यहाँ पे गाय उससे कहता है कि इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और कह रहा था कि तुम उन फोटोज की फिक्र मत करो, मैंने और मेरे दोस्तों ने पहले ही मिलकर ना वो फोटोज वहां से हटा दी वेबसाइट से, और मैक को भी ना सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए वो ना तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इसलिए तुम ना कॉलेज वापस आके अपने क्लासेस अटेंड कर सकती हो। तो यार वो तो कह रही थी कि अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो क्या मैं बात कर सकती हूँ। तो यार वो भी कह रहा था कि हाँ तुम ये कह तो सकती हो, लेकिन इससे पहले ना मैं उस शख्स से ये कहना चाहता हूँ कि उसे छुपने की जरूरत नहीं, वो सामने आ सकता है। और वो यहाँ पे किसी और की बात नहीं बल्कि उसकी मॉम की कर रहा था, जो कि यहाँ पे दूसरे टेबल पे बैठ के उनकी बातें सुन रही थी। तो फिर वो यहाँ पे ना उसकी मॉम से फिर से गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैं जानता था कि आप ना इसका फिर से इस्तेमाल कर रही हो, आप ही ने इसके जरिए मुझे यहाँ पे बुलाया ना, और मैं भी यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ना बता सकूँ कि मेरी फ्रेंड का यूज करना ना बंद कर दीजिए। आप खुद ही हम लोगों को छोड़ के गई थी, तो आप ना इस तरह से एक्ट करना बंद कर दीजिए जैसे कि आपको हमारी फिक्र है। लेकिन यहाँ उसकी मॉम तो कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें किसने भरी। पर यार गाय तो फिर भी उसकी बातें नहीं सुनता और वो ना वहां से चला गया था। यहाँ पे ल्यू भी उसके पीछे जाके उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो उससे कहने लग गया था कि तुम क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रही हो, क्यों खुद का इस्तेमाल होने देती हो दूसरों के जरिए। पर फिर भी यहाँ पे ल्यू तो उससे कह रही थी कि तुम बस उन्हें एक बार समझने की कोशिश तो करो, क्या पता तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो, एटलीस्ट तुम उससे बात तो कर सकते हो ना कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ना यहाँ पे गाय उसे सारी चीजें बता देता है कि किस तरह से उसकी मॉम ना सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम और अपने काम के बारे में ही सोचती थी, इस वजह से ना उन्होंने हम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो इस तरीके से परफ्यूम के पीछे पागल हो चुकी थी कि उन्होंने ना फिर हमें आखिर में छोड़ ही दिया था। तो फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे ल्यूना ये सारी ही बातें सेंथ को बता देती है। तो वो भी कह रहा था कि अगर गाय को शायद ऐसा लगता है कि मिस लिंडा ने किसी और के लिए उन लोगों को छोड़ा था, तो फिर मिस लिंडा ने ना अब तक किसी को डेट क्यों नहीं किया। और जिस लड़के की बात असल में गाय कर रहा था वो असल में उसका असिस्टेंट है, और उसका मिस लिंडा के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस लड़के को ना
असल में लड़के ही पसंद है, इसका मतलब कि वो गे है। तो ये बात सुन के असल में लियो तो समझ जाती है कि जो कुछ भी गाय को उसके मॉम के बारे में बताया गया ना, वो सारी ही चीजें झूठ थी। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गाय के फादर को ही दिखाया जाता है, जो कि उसी जगह पे आ गए थे जहाँ की वो सारी चीजें रखी हुई थी, जो कुछ भी उसकी मॉम ने ना उन दोनों के लिए भेजी हुई थी, जिसमें कि कस्टडी के पेपर्स, लेटर्स और ऐसी ही बाकी कुछ चीजें थी। जो कुछ भी यहाँ पे मिस लिंडा ने ना उनके बच्चों के लिए भेजा था, लेकिन उसके फादर ने ना उसकी एक भी चीज ना उन तक पहुंचने ही नहीं दी। तो इसलिए यहाँ पे गाय और गिल को ना असल में कभी पता ही नहीं चल पाया कि उसकी मॉम ना उनसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, और उनसे मिलने की कोशिश भी की लेकिन कभी मिल ही नहीं पाई। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मिस लिंडा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सभी लोगों को परफ्यूम बनाना सिखा रही थी। तभी यहाँ पे ना ग्लू वहाँ आ गई थी उनसे मिलने के लिए। तो ये देख के ना यहाँ पे मिस लिंडा भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उनसे कह रही थी कि तुम भी हमें आके ज्वाइन करो, किसी ऐसे के लिए तुम अपने हाथ से परफ्यूम बनाओ जिसे कि तुम वो देना चाहोगी। तो यहाँ पे परफ्यूम बनाने टाइम ना इसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम आता है, गाय। फिर परफ्यूम बनाने के बाद ना यहाँ पे वो ना उनसे बात करती है और सारी बात बता देती है कि असल में गाय को ना आपको लेके एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसी बात करते हुए ना जब यहाँ पे मिस लिंडा अपने लिए एक माचा ड्रिंक ऑर्डर करती है और यहाँ लियो ना ऑरेंज जूस ऑर्डर करती है, लेकिन यहाँ पे लियो का ऑरेंज जूस ना गलती से मिस लिंडा ने पी लिया था। तो यहाँ लियो फिर वेटर से कह रहे थे कि शायद ना आपने गलत ऑर्डर दे दिया, मुझे असल में ऑरेंज वाली चाहिए थी। तो यहाँ वेटर कह रहे थे कि शायद ना ऑर्डर स्विच हो गया होगा, पर यार लियो तो सोच रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऑरेंज जूस असल में मिस लिंडा ने पिया होगा तो उन्हें ना स्मेल से पता चल गया होगा कि उन्होंने ऑरेंज जूस पिया है। पर यहाँ पे ये बात तो असल में मिस लिंडा को ध्यान में ही नहीं आती और वो ना यहाँ पे लियो की तरफ देख रही थी और कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, तुम ना दूसरा ले लो। और साथ ही में ना उसे ये बात भी बता देती है कि असल में उनकी ना सूंघने की शक्ति जा चुकी है। और साथ ही में अपने पास की ना कुछ बातें बता देती है कि असल में गाय के फादर ने जब उन्हें प्रपोज किया था तो वो भी ना शादी के लिए मान गई थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद ना सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही शादी के बाद हमारे बच्चे हुए ना तो चीजें ना धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, क्योंकि यहाँ पे गाय के फादर को ना मेरा ऐसा काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था और वो ना मुझ पे काफी ज्यादा शक भी किया करते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ना काम छोड़ के ना सिर्फ बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, अपने फैमिली पे। पर फिर भी उनकी ऐसी बातें सुन के ना मैंने काम बंद नहीं किया और ऐसे ही ना फिर एक दिन ना उन्होंने मुझसे लड़ाई भी कर ली। और इसी लड़ाई के दौरान ना उनके हस्बैंड ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा था कि उन्हें ना सर पे चोट भी लग गई थी। और उसी इंसिडेंट के बाद ना उनकी सूंघने की शक्ति चली गई और इसी चीज के चलते हुए ना वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, क्योंकि असल में उनका काम ही परफ्यूम बनाना था। अगर वो चीजों को स्मेल ही नहीं कर पाएंगी तो परफ्यूम कैसे बनाएगी। यहाँ पे फिर ना उसके हस्बैंड ने उससे आके माफी भी मांगी थी। उसे ऐसा लगा था कि शायद ना उसके हस्बैंड को इस बात का गिल्ट होगा, लेकिन उन्हें ना जरा भी गिल्ट नहीं था। वो तो फिर भी यहाँ पे कह रहे थे कि ये तो अच्छा ही हुआ कि हमारे बीच में लड़ाई हुई, कम से कम इसकी वजह से तुम अब घर पे तो ही रह पाओगी। पर फिर मिस लिंडा ने जब असल में उसके हस्बैंड से डिवोर्स की बात की थी तो यहाँ पे उसके हस्बैंड ने कहा था कि अगर तुमने फिर से डिवोर्स की बात की तो अपने बच्चों से ना फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाओगी, ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ पे मिस लिंडा तो सिर्फ अपने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी, इस वजह से यहाँ पे उनके पास ना कोई दूसरा चारा ही नहीं था। उन्होंने यहाँ पे अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था और लेकिन फिर ना मैंने जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं ना अपने बच्चों को लेने के लिए वापस आऊंगी, पर मेरे हस्बैंड ने ना ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। और मुझे इस बात का काफी ज्यादा गिल्ट है कि मुझे दोनों में से ना किसी एक को चुनना पड़ा, मेरे काम को या फिर मेरे बच्चों को। क्या मैं दोनों को नहीं चुन सकती थी? मैं तो दोनों को ही संभालना चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड ने ना कभी ये होने ही नहीं दिया। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक परफ्यूमर बन तो चुकी हूँ, लेकिन एक मदर के तौर पे ना मैं हार चुकी हूँ। पर यहाँ लियो तो असल में उन्हें समझाते हुए कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना नहीं हारी, जो आपका है ना वो आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा और आपको दूसरों के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ना वो तुरंत ही यहाँ पे कॉलेज में जाके ना असल में गाय से मिलती है और साथ ही में ना उसे सारी बात भी बता देती है कि जैसा वो अपनी मदर के बारे में सोचता है वैसा नहीं है। तो फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे गाय ना असल में उसके मॉम से मिलने आया था, लेकिन शायद ना उसे अब भी लियो के बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो यहाँ पे अब भी ऐसा लग रहा था कि मॉम ना असल में लियो से भी झूठ कह रही थी। इस वजह से वो यहाँ पे एक परफ्यूम और एक फ्लावर का बॉक्स लेके आया था और कह रहा था कि क्या आप इसे स्मेल करके बता सकती है कि ये कौन से फ्लावर्स है। लेकिन यहाँ पे असल में उसकी मॉम की सूंघने की शक्ति तो चली गई थी, इस वजह से वो नहीं बता पा रही थी और साथ ही में रोने भी लग गई थी और कह रही थी कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा। मैं ना ही तुम्हें छोड़ना चाहती थी और ना ही किसी को, लेकिन तुम्हारे फादर ने ना मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर मैं काम नहीं कर पाती तो मैं शायद ना कुछ भी नहीं कर पाती। और ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को भुला दिया था। और साथ ही में उससे कह रही थी कि तुम्हारे फादर ना एक आइडल फादर जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो एक हस्बैंड ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया ना वो बहुत ही ज्यादा गलत था। मैं तुम लोग को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं तो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड ने ये कभी नहीं होने दिया। मैंने तुम दोनों की कस्टडी लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इतने सालों में मैंने इतना कुछ खो दिया मेरा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है? तो फिर ना बाद में हमें दिखाया जाता है कि शायद ना यहाँ पे गाय को उनकी बातों पे थोड़ा सा भरोसा हो रहा था और साथ ही में उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने ना कभी भी उसकी मदर से ना कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की और ना ही उन्हें करने दी। फिर वही जब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में उसके फादर को दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे घर पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे उनके दोनों ही बच्चे ना असल में घर पे नहीं थे। वो यहाँ पे हर जगह हर रूम में जाके चेक भी कर रहे थे, तो वो ना फिर समझ जाते हैं कि वो ना असल में उनके मॉम
के पास जा चुके हैं। और साथ ही में ना उन्हें यहाँ पे गाय के रूम में एक लेटर भी मिलता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि मैं ना अपनी मॉम के साथ वक्त बिताने जा रहा हूँ, जो कि आपने उनसे छीन लिया था। वही नेक्स्ट सीन में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे गाय ना अपनी बहन को लेकर असल में उसकी मॉम के यहाँ पे आया था, वो यहाँ पे कुछ टाइम उनके साथ बिताता है, यहाँ पे वो डिनर करते हैं और काफी खुश भी लग रहे थे क्योंकि ये सारी चीजें ना असल में उनके लिए तो एक सपने जैसी थी। ऐसा इन तीनों ने भी कभी नहीं सोचा था कि ये लोग ना कभी एक दूसरे से मिल भी पाएंगे। यहाँ पे उन्होंने ना उनके बच्चों का मनपसंद खाना भी बनाया था। यहाँ पे उसकी बेटी तो पूछ रही थी कि आपको कैसे पता कि हमें क्या पसंद है। वो कह रही थी एक माँ को भला कैसे नहीं पता होगा कि उनके बच्चों को क्या पसंद है। और साथ ही में बता रही थी कि वो ना असल में गेल के लाइव वीडियोस भी देखा करती थी हमेशा जब भी वो लाइव स्ट्रीम करती थी। यहाँ पे उनकी बेटी ने ना असल में जो कुछ भी गाय की चीजें ऑनलाइन बेची थी वो सारी चीजें ना असल में इसकी मॉम ने ही खरीदी हुई थी। और साथ ही में हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे गाय की सिस्टर ना असल में उसके मॉम के साथ कुछ दिनों तक यहाँ पे रुकना चाहती थी। तो यार उसकी मॉम तो कह रही थी कि जब ये बात तुम्हारे डैड को पता चलेगी ना तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगी, लेकिन वो गाय तो कह रहा था कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं ना वो घर ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, मैं असल में कॉलेज के पास में ही रहने वाला हूँ ताकि मुझे ना आने जाने में आसानी हो। तो यार उसकी मदर भी कह रही थी कि अगर तुम्हें किसी बात की हेल्प चाहिए तो तुम ना मुझसे कह सकते हो, लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे उसकी मदर तो उससे मजाक करते हुए कहने लग गई थी कि क्या कोई ऐसा शख्स है जिसके कि तुम पास में रहना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे इस बात से गाय तो शर्माने लग गया था। फिर वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे ल्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी, तभी यहाँ पे उसके पास ना गाय का कॉल आ गया था जो कि उससे मिलना चाह रहा था और यहाँ पे ल्यू भी ना असल में उससे मिलना चाहती थी। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों ना असल में एक पार्क में घूमने आए थे, तो इसी दौरान ना यहाँ पे वो दोनों ना अपने इतने सालों की जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना वो सारे ही दूर कर लेते हैं और साथ ही में ना एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम भी बिताते हैं। ये दोनों ना साथ में काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब ये दोनों ना एक नदारे के किनारे ऐसे ही बैठे हुए थे तो यहाँ पे गाय उसे बताने लग गया था कि मेरी और मेरी मदर के बीच में ना सारी चीजें ठीक हो चुकी है। तो यहाँ ल्यू भी उससे कह रही थी कि इसका मतलब अब तुम्हें परफ्यूम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी कह रहा था कि नहीं, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो फिर यहाँ पे असल में ल्यू ना उसे एक परफ्यूम निकाल के देती है जो कि उसने ना मिस लिंडा के ऑफिस में बनाया था और ये परफ्यूम बनाते वक्त ना मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था। अब यहाँ पे इस परफ्यूम का नाम तो कुछ नहीं है, इसलिए तुम ना अपने हिसाब से इसका कोई नाम रख दो। तो फिर यहाँ पे गाय उस परफ्यूम के ऊपर लिखता है कि बाय योर साइड और साथ ही में उससे कह रहा था कि इसका मतलब हम अब से दोस्तों बन चुके हैं ना। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ अब से हम अच्छे वाले दोस्त हैं। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यू बी की एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।